इस अवार्ड से नवाजा गया है मुबारक अल कबीर। मतलब यार कौन कौन से अवार्ड्स नहीं मिले उनको। ऑनर ऑफ नाइल भी दिया गया। उसके बाद कह लें कि वो ब्राजील गए। पता नहीं देखे कि नरेंद्र मोदी जहाँ पे भी जाते हैं, जिस मुल्क में भी जाते हैं, इवन इंडिया का ही फायदा सोच के नहीं जाते हैं, उसके साथ साथ उस मुल्क का भी फायदा सोच के जाते हैं। हम देखें जैसे हमने दौरा बहुत कामयाब रहा, उसको बड़े शानदार तरीके से वहाँ वेलकम किया गया और कुवैत की जो है ना बड़ा आला जो है ना उस कौमी अवार्ड से जो है ना उनको नवाजा गया। को विजिट किया, वहाँ से उनको एज ए ऑनरेबल तौर पर इतने ज्यादा अवार्डों से नवाजा गया, इतने ज्यादा ऑनर से उनको नवाजा गया है। तो आई थिंक नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में उन्होंने सिर्फ कुवैत का ही नहीं, अभी उन्होंने बहरीन, इटली, उसके अलावा उनका जो रशिया, उसके बाद आप कह लें कि एक नरेंद्र मोदी जो है ना एक ऐसे पॉलिसी पे कामजन है। माजी में जिन मुल्कों के साथ ना पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप थे जो अच्छा बेहतरीन था, उनको जो है ना नरेंद्र मोदी ऐसा ऐसा जो है ना उनको पाकिस्तान से दूर करता जा रहा है। यहाँ पर भी देख ले जैसे उन्होंने कुवैत को विजिट किया है, इतना ग्रैंड वेलकम उनको दिया गया है। एंड स्पेशली मेरे ख्याल में उनका ट्रेडिशन को बड़ा फॉलो किया जाता है। भाई उतरते हैं नहीं, उनका ट्रेडिशन पहले आपको नजर आ रहा होता है। वहाँ साथ उनका इस तरह का बॉन्ड हो कि जिसके ऊपर वो उनका दुबई का शेख खुद कह के नरेंद्र मोदी जहाँ पे उंगली करेंगे वहाँ मंदिर बना दिया जाएगा। तो ये एक बॉन्ड हमें नजर आता है उनका ऑन मीडिया। सारे अरब ममालिक जो है ना सारे उसकी तरफ गए। अब रह गया था कुवैत, ठीक है। कुवैत का भी अब देखो उसका मतलब जहनियत तो हमारा सवाल होगा, विजिट्स की बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मेरे ख्याल में जो प्राइवेट जेट का फ्यूल प्राइस होगा वो भी इंडिया के जीडीपी पे काफी ज्यादा जो है वो मेरे ख्याल में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है, क्योंकि भाई 2024 में विजिट्स खत्म ही नहीं हो रहे हैं और जहां पर जाया जा रहा है, जहां पर विजिट हो रहा है, वहां पर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और उनको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, उनको वार्म वेलकम्स मिल रहे हैं। इवन के अब बात यहाँ तक आ चुकी है कि भाई कुवैत में जा रहे हैं, इट्स अ मुस्लिम कंट्री, बट जब हम लोग उनका वेलकम देखते हैं और उनके साथ जो होने वाला जो है वो सलूक देखते हैं, हमारी तो आंखें दंग रह गई है। भाई इतना रिकॉग्निशन क्यों? आमना पहली बात तो ये कि थोड़ी सी एडवाइस देनी चाहिए पीएम मोदी को कि काइंडली रेस्ट कर लें। इट्स द एंड ऑफ 2024। देखिए वबाले जान ना बनाएं अपनी जिंदगी को। इट्स गुड कि आप ताल्लुकात कायम कर रहे हैं बाकी ममालिकों के साथ। हमें नजर भी आ रहे हैं, स्पेशली आपने बात की कि मुस्लिम ममालिक, ठीक है। लोग कहते हैं कि इंडिया सेकुलर कंट्री है, लेकिन वहाँ पर जो मुस्लिम है वो ओप्रेस्ड नजर आते हैं। लोग नहीं कहते, पाकिस्तान कहते हैं स्पेशली, एंड पाकिस्तान की खबरों में भी ये बढ़ चढ़कर चीज दिखाई जाती है। बट राइट नाउ अगर देखा जाए तो आई थिंक सो कि नरेंद्र मोदी कोई भी मुस्लिम कंट्री को पीछे नहीं छोड़ रहे, चाहे मिडल ईस्ट की कंट्रीज की बात कर लें, चाहे आप कह लें कि OIC की कंट्रीज की बात कर लें। नरेंद्र मोदी हर एक के साथ कोलैबोरेशन करते हुए हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर भी देख ले जैसे उन्होंने कुवैत को विजिट किया है, इतना ग्रैंड वेलकम उनको दिया गया है। एंड स्पेशली मेरे ख्याल में उनका ट्रेडिशन को बड़ा फॉलो किया जाता है। भाई उतरते हैं नहीं, उनका ट्रेडिशन पहले आपको नजर आ रहा होता है वहाँ पर। जिस तरह से कह लें कि उनको यहाँ पर ऑनर के तौर पर जिस अवार्ड से नवाजा गया है मुबारक अल कबीर। मतलब यार कौन कौन से अवार्ड्स नहीं मिले उनको। ऑनर ऑफ नाइल भी दिया गया। उसके बाद कह लें कि वो ब्राजील गए। पता नहीं हर जिस कंट्री को विजिट किया, वहाँ से उनको एज ए ऑनरेबल तौर पर इतने ज्यादा अवार्डों से नवाजा गया, इतने ज्यादा ऑनर से उनको नवाजा गया है। तो आई थिंक सो कि नरेंद्र मोदी मुझे लग रहा है कि और फेवरेट बनते जा रहे हैं धीरे धीरे हर किसी के। एंड पीपल वर जस्ट सेइंग कि भाई ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स को हो क्या गया है। किसी प्राइम मिनिस्टर ने कह लें कि इतना वो नहीं किया जितना आज के दौर पे हमें नजर आ रहा है। ओके, एंड सेकेंडली अगर देखा जाए ना, हमें लगता है कि इंडिया इज लाइक के भाई मेजॉरिटी रीजन्स में भी अगर देखा जाए तो जिस तरह से वहाँ पर हमें नजर आए कि फार्मास्यूटिकल, IT, सिक्योरिटी, हर एक चीज़ वहाँ पर हमें नजर आ रही है। एंड इट इज़ जस्ट फैबुलस एंड आई होप सो कि आगे और बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, नई चीज़ें देखने को मिलने वाली है, नए काम देखने को मिलने वाले हैं। एंड आई थिंक सो कि इंडिया बहुत जल्द, जैसे कि 2025 में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी हमें नजर आने वाला है, 5 इमर्जिंग पावर्स में भी नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल में साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया अपने आप को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा है एंड करना भी चाहिए उसको। अच्छा सिद्रा, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर है या फिर कोई सेलिब्रिटी, जहां पर जाते हैं, जिस कंट्री में जाते हैं, वहां पर उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, वहां पर उनको अवार्ड दिए जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए इसलिए किया जाता है क्योंकि दे डिजर्व, वो डिजर्व करते हैं। वो डिजर्व इसलिए करते हैं बिकॉज जहाँ पर भी वो जाते हैं। अगर आप देखें तो मुबारक उल कबीर का जो उनको अवार्ड दिया गया है, तो दैट इज समथिंग आई थिंक कि बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइजेबल है। क्या ओपिनियन होगा आपका? देखिए हमने आपने बात की कि वो एक सेलिब्रिटी है या नहीं है। आई थिंक सो कि ही इज अ सेलेब और वो बन चुके हैं, क्योंकि हर कोई ख्वाहिश रखता है कि ये हमारे मुल्क में पहले, हमारे मुल्क में पहले, हमारे मुल्क में आके कुछ अच्छे मायदे करके जाए, हमारे मुल्क में आए। देखिए UN में भी जाते हैं कि लगे उनका डंका बजता है, जिस मुल्क में भी अब चल जाए G20 ये
आप बात कर ले, कोई भी मीटिंग अटेंड करने के लिए जाते हैं तो इनको प्रायोरिटाइज किया जाता है, उनको स्पेशली मिडिल सीट दी जाती है, बाकियों को लेफ्ट राइट दिया जाता है। तो आप यहाँ पर देख लें कि इनको कितनी ज़्यादा अहमियत इसी वजह से दी जाती है, बिकॉज इंडिया इज बिकमिंग द बिग मार्केट, एंड जितनी बड़ी मार्केट वो बनता जाएगा, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहेगा। रिसेंटली आपने देखा होगा कि वहाँ पर चाइना, जिनकी यार बॉर्डर पर इतनी टेंशन नजर आती हैं, और बॉर्डर पर इतनी टेंशन नजर आने के बावजूद भी अगर देखा जाए तो रिसेंटली उनके जो वैंग यी है, एफएम है जो चाइना के, उन्होंने भाई सिंपल बात की, स्टेट कंसेंसस पेश किए गए हैं वहाँ पर कि भाई आप बॉर्डर से हमारे साथ अच्छी ट्रेड करें ताकि आपके हमारे ताल्लुकात बढ़ सके। बट इंडिया इज़ वेरी सेंसिबल, उसको पता है कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। अगर दुश्मनी भी निभानी है तो खुल के निभाएंगे हम लोग, और अगर दोस्ती भी निभानी है तो वो भी खुल के निभाएंगे हम लोग। तो फिर मेरे ख्याल में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को ये सारा क्रेडिट जाता है, ना सिर्फ उनके क्रेडिट को, उनके पूरे अमले को ये क्रेडिट जाता है यार। चाहे आप उनके फॉरेन मिनिस्टर की बात कर लें, आप उनके सेक्रेटरीज की बात कर लें, रिसेंटली जैसे बांग्लादेश में सिचुएशन चल रही है, मोहम्मद यूनुस के देख लें, वहाँ पर सेक्रेटरी गए, उनके कोई बात नहीं बनी, उनका ठीक है नहीं बनती बात तो ना बने। इंडिया ने भी फिर डायरेक्ट स्ट्राइक किया उनके साथ। सेकेंडली अगर देखा जो अपने मुल्क में प्रोटेस्ट की भी परमिशन दे दिया इन्होंने, तो आई थिंक सो कि इट्स अ बिग थिंग, और हमें ये चीज़ अच्छी लगती है देखने के लिए कि भाई इतना कुछ देखने को मिल रहा है एंड हमें सीखना चाहिए इनसे। लास्ट में क्या मैसेज देंगी? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी 2025 के भी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रहने वाले हैं? क्योंकि अभी तक तो यही देखा। बिल्कुल एग्जैक्टली हमें नजर आता है कि नरेंद्र मोदी को 2023, 2024, 2025 बहुत अमेजिंग लगते हैं, एंड आई थिंक सो कि मोस्ट सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर हमें नजर आ रहे हैं, एंड दैट वाज द मोस्ट कह लें कि एक रिमार्केबल चीज़ है। नरेंद्र मोदी अब कुवैत का विजिट कर रहे हैं, दिसंबर का ईयर चल रहा है एंड इट इज ऑलमोस्ट एंड ऑफ 2024, बट द विजिट्स आर नॉट स्टॉपिंग। क्या कहेंगे? ऑलरेडी इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज में इंडिया इज नंबर 5 एंड देयर आर सो मेनी ह्यूज थिंग्स टू डिस्कस। क्या कहना चाहेंगे, क्या ओपिनियन होगा? देखिए, नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में उन्होंने सिर्फ कुवैत का ही नहीं, अभी उन्होंने बहरीन, इटली, उसके अलावा उनका जो रशिया, उसके बाद आप कह लें कि एक नाइजेरिया 2-3 और मुल्क है, एग्जैक्ट वर्ड में नाम मेरे से निकल गया। उन्होंने इतने मुल्कों में विजिट किया, इवन के इतने मुल्कों के साथ उनके बॉन्ड, उनके इंटरनल रिलेशनशिप, उसके साथ साथ उनके आपसी ताल्लुकात विद ट्रेड एंड बिजनेस नजर आते हैं हमें। लाइक अब कुवैत में जाके उन्होंने कोई इतना मार्का नहीं मार लिया, उससे पहले उन्होंने यूएई में देखे क्या क्या किया उसके उनके साथ, बल्कि क्या क्या किया। इवन के यूएई के एक मुस्लिम स्टेट, एक मुस्लिम उनका जो वजीर, एक मुस्लिम बादशाह, एक मुस्लिम शेख, उनके साथ उनका इस तरह का बॉन्ड हो कि जिसके ऊपर वो उनका दुबई का शेख खुद कह के नरेंद्र मोदी जहाँ पे उंगली करेंगे वहाँ मंदिर बना दिया जाएगा। तो ये एक बॉन्ड हमें नज़र आता है उनका ऑन मीडिया, ऑन इन अ रियलिटी। तो आप देखें कि नरेंद्र मोदी जहाँ पे भी जाते हैं, जिस मुल्क में भी जाते हैं, इवन इंडिया का ही फ़ायदा सोच के नहीं जाते हैं, उसके साथ साथ उस मुल्क का भी फ़ायदा सोच के जाते हैं। आप देखें, जैसे हमने बात की कुवैत की, कुवैत वो गए हैं तो उससे ऑब्वियसली बात है, अगर वो इंडिया के लिए गए हैं, इंडिया के बेनिफिट के लिए गए हैं, तो उसमें कुवैत का भी एक बेनिफिट है, ठीक है। अगर आईटी सेक्टर पे काम किया जाएगा तो कुवैत के साथ साथ, इंडिया के साथ साथ कुवैत का भी बेनिफिट ही होगा। आप देखें, अगर कोई भी ट्रेड के ऊपर बात की जाए, अब जैसे टेस्ला की इंडस्ट्री इंडिया में है, तो ये इंडिया को ही खाली बेनिफिट नहीं है, टेस्ला को भी बेनिफिट है, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट वैल्यू है, इंडिया की जो पब्लिक ग्रोथ वैल्यू है, इसके साथ साथ वहाँ के जो टेस्ला की जो एनुअल सेलिंग है, उससे जो रेवेन्यू आता है, वो भी सी बात है, टेस्ला को बेनिफिट है, इंडिया के साथ साथ टेस्ला की बेनिफिट है। तो नरेंद्र मोदी की जो स्ट्रैटेजी नजर आती है कि वो अपनी कंट्री का जो बेनिफिट सोचते हैं, साथ साथ उस ब्रांड का, उस इंडस्ट्री का और उस कंट्री का भी बेनिफिट सोचते हैं। तो मेरे ख्याल में इसलिए लोग ज़्यादातर झुकाव इंडिया की तरफ, नरेंद्र मोदी की तरफ कर रहे हैं कि उनका तो फायदा हो ही और साथ हमारा भी फायदा हो। हमारा भी फायदा हो। सर, रिकग्निशन भी मिल रही है, अवार्ड्स भी दिए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ प्राइम मिनिस्टर और अ सेलिब्रिटी? देखिए, आई डोंट थिंक सो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ प्राइम मिनिस्टर और सेलिब्रिटी, ठीक है। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक रोल मॉडल है पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टरशिप्स के लिए और वजीर के लिए, या जो भी एक मुल्क का जो सरबराह है उन सब के लिए नरेंद्र मोदी जो है वो एक रोल मॉडल, एज अ रोल मॉडल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि देखें, अगर नरेंद्र मोदी की बात कीजिए तो उनके जब टेन्योर शुरू हुआ, उनकी प्रेसिडेंशियल जब आई, तब इंडिया कहाँ पे था, ठीक है। उन्होंने इन 10-12 सालों के अंदर, अभी उनका तीसरा टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ, तो इंडिया को कहाँ पे उन्होंने खड़ा कर दिया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड 2025 में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे वो। तो मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी जो है वो ना सेलिब्रिटी हैं, ना वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक रोल मॉडल है पूरी दुनिया के मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर के लिए, ठीक है। अब उनसे जो लोग, जो प्राइम मिनिस्टर सीखते हैं, वो अपने कंट्री की ग्रोथ में इजाफा कर रहे हैं। जो नहीं सीखते वो मेरे ख्याल में उसी भागदौड़ में है कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, वो चीज़ उधर से आ जाए, यहाँ से लोन ले लेंगे तो ये हो जाएगा। बस ये चीज़ है, जो डिफरेंस नज़र आता है हमें वो सिंपल सा ये है कि नरेंद्र मोदी की जो स्ट्रैटेजिक माइंड है वो ये है कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना है,
अपने मुल्क की इकोनॉमी को बनाना है, अपने मुल्क में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको ख़त्म करना है, और साथ साथ जिस मुल्क का दौरा करें वहाँ पे उनका बेनिफिट करें। और आपके सवाल के ऊपर मैं पाऊँगा कि जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे उनका एक वार्म वेलकम किया जाता है और लाइक उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं। आप देखें, ये सिर्फ कुवैत में ही नहीं, किसी भी मुल्क का वो दौरा कर लें वहाँ पे उनको रेड कारपेट के अलावा इस्तकबाल नहीं किया जाता, ठीक है। उसके साथ साथ उनके इंडियन कल्चर में लोग आते हैं, उनके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं या वजीर हैं, जो प्रेसिडेंट्स आते हैं, सदर आते हैं, उनको उन इंडिया के कल्चर के अंदर आके उनका वेलकम करते हैं रेड कारपेट पे। तो आप ये देखें कि एक बंदे की वर्थ, एक बंदे की रिस्पेक्ट यहाँ से जाहिर होती है कि जिस मुल्क में वो जा रहे हैं उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है या सदर है या वजीर आज़म है, जो भी है, वो आ रहा है इंडियन कल्चर ड्रेस में और रेड कारपेट पे उनका वेलकम कर रहा है। यहाँ से रिस्पेक्ट जाहिर होती है। और विजिट्स आते हैं वो बहुत ज्यादा सरे फहरिस्त है भाई। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी कुवैत का रुख कर चुके हैं और कुवैत में जो वार्म वेलकम किया गया है, उनको अवार्ड से भी नवाजा गया है। ओवरऑल किस तरह से देखते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस विजिट को? देखिए, ये बड़ा जो है ना एक कमाल की बात लग रहा है। 2024 में जितने भी जो है ना नरेंद्र मोदी ने जिन जिन मुल्कों का विजिट किया और उनका जो है ना दौरा इंतहाई कामयाब रहा, ठीक है। यानी वो जिस मकसद के लिए जिस मुल्क में गया वहाँ से जो है ना उसने अपना जो ना मफाद, जो अपना मकसद था वो उसने अचीव करके आया, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि नरेंद्र मोदी जो ना एक ऐसे पॉलिसी पे कामजन है, माजी में जिन मुल्कों के साथ ना पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप थे, जो अच्छा बेहतरीन था, उनको जो है ना नरेंद्र मोदी आहिस्ता आहिस्ता जो ना उनको पाकिस्तान से दूर करता जा रहा है, ठीक है। ये एक उनकी जो ना एक बड़ी यानी कि जहनियत का एक मतलब ना एक बात है। देखो, ये जितने अरब ममालिक थे इनके साथ माजी में पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, अब वो जो ना सारे अरब ममालिक जो है ना सारे उसकी तरफ गए। अब रह गया था कुवैत, ठीक है। कुवैत का भी अब देखो उसका मतलब जहनियत का वो मतलब ऐसे मुल्क का दौरा करता है जहाँ पर जो ना उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने का जो ना उसको इम्कान होता है। अब कुवैत का उसने दौरा किया रिसेंटली, उसका दौरा बहुत कामयाब रहा, उसको बड़े शानदार तरीके से वहाँ वेलकम किया गया और कुवैत की जो ना बड़ा आला जो है ना उस कौमी अवार्ड से जो ना उनको नवाजा गया, ठीक है। ये भी जो ना माजी में किसी ऐसे हुक्मरानों को देते हुए जो ना नहीं मिलता है, मिसाल खासकर अरब ममालिक में। तो बेसिकली बात ये है कि ना अब पूरा दुनिया इस वक्त जो ना इंडिया की तरफ देख रहा है, क्योंकि अब वो ममालिक भी जो ना इस चीज़ को देख रहे हैं कि इंडिया जो ना कहीं शोबों में जो ना बहुत ज़्यादा जो ना बेहतर में जा रहा है, ठीक है। और वो शोबे जो ना उन मालिक को भी ज़रूरत है, ठीक है। अब कुवैत के अंदर जो है ना उनके पास हर किस्म की सरमाया है, ठीक है, लेकिन उनके पास जो है ना IT सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, इस तरह के जो ना शोबों में उनको जो ना कमी है। तो वो जो है ना ये चीज़ें इंडिया से वसूल करना चाहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ना उन मुल्कों का भी जो इंडिया के साथ उनका कोई मफादात वाबस्ता है, ठीक है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी बात होता है कि भाई कोई दूसरा मुल्क जो है ना किसी तीसरे मुल्क जो है ना अपना मफादात जो है ना वाबस्ता करे, अगर उस मुल्क में कुछ होगा तो वो अपना मफादात जो है ना उनसे जो है ना अपना वो करेंगे ना। तो अब देखो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, अब अरब मुल्कों के साथ जो है ना इनका ताल्लुकात बिल्कुल जो है ना ऐसा ऐसा ख़त्म होता गया। कहीं अरब मुल्कों ने वीज़े बंद कर दिए, कहीं निकाल दिए, और ये जब बाहर जाते भी है तो उनको जो है ना इतना इज्जत नहीं मिलता है जितना नरेंद्र मोदी को मिल गया। अब वो ममालिक भी जो है ना ये नहीं देखते कि भाई ये मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, अब जो है ना मफादात का जो है ना देखते हैं, अपने मुल्क की बेहतरी का हर मुल्क देखता है। तो इसी लिहाज से जो ना इंडिया का एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कोई इन्वेस्ट करना भी चाहे तो इन्वेस्टर्स के लिए ना इंडिया जो ना एक बहुत बड़ा बेहतरीन एक मौका है, ठीक है। उनका इन्वेस्ट वहाँ पर ज़ाया कभी नहीं जाएगा, ठीक है। वो लोग इस चीज़ को भी देखते हैं। दूसरे वो अरब ममालिक ये देखते हैं कि इस मुल्क में जो ना रूल ऑफ लॉ है, एक पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, उनका इंटरनल पॉलिसी है। तो अंदर जो ना उनका बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट है, वो उन प्रोजेक्ट में जो ना वो अपना पैसा लगा रहे हैं, तो उनको भी अपना मफाद नज़र आ रहा है। तो इंडिया जो ना नरेंद्र मोदी के उसमें इस दौर में खासकर 10-11 साल में जो ना ये तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, ठीक है। इस चीज़ को जो ना लेके आगे दूसरे ममालिक भी इंडिया से सीखने के लिए जो ना वो अपने इन कोशिशों में लगे हुए हैं। अब यूरोप ममालिक हो, इवन US हो, चाइना हो, अब चाइना के ताल्लुकात जो है ना माजी में इंडिया के साथ कोई ख़ास अच्छा नहीं रहा, ठीक है, ताल्लुक ख़राब थे। लेकिन अब चाइना इससे जो है ना नहज पे पहुंचा है कि वो अपना ताल्लुकात जो है ना इंडिया के साथ बेहतरीन बनाने पर जो है ना वो बिल्कुल तैयार है इस टाइम। हालांकि उनके जो है ना लद्दाख के बॉर्डर पे जो है ना उनका आपस में माजी में बहुत उनके जंगे होते रहे, आपस में उनका जो है ना काफ़ी ताल्लुकात ख़राब होते रहे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं,
ये एक छोटा सा मसला है, ठीक है, लेकिन जो इंडिया के साथ चलना है ये चाइना के लिए भी मफाद में है, और चाइना को इस बात का भी जो है ना एहसास है कि जिस तेज़ी से इंडिया तरक्की करके आगे जा रहा है तो मुमकिन है कि वो जो है ना मुझसे आगे ही निकल जाए, ठीक है। इसलिए चाइना भी जो है ना अपना सारा जो है ना इन्वेस्ट वहाँ पे कर रहा है। उसको पता है चाइना को वहाँ इंडिया के अंदर जो उनके पॉपुलेशन आबादी बहुत ज़्यादा है, मेरा इन्वेस्ट जो है ना मेरा एक्सपोर्ट अगर इंडिया की तरफ होगा तो तब ही मेरा मुल्क आगे बढ़ेगा। तो इस वक्त जो है ना रशिया के साथ उसके ताल्लुकात, दुनिया का कोई मालिक ऐसा नहीं है जिनके साथ इस वक्त जो है ना इंडिया का ताल्लुकात ठीक ना हो। हर मुल्क जो है ना इंडिया के साथ अपना ताल्लुकात ठीक करना चाहता है, और जिनके साथ जो है ना माजी में कुछ इंडिया के ताल्लुकात कुछ कम थे या उनका इन्वेस्ट जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिन मालिक के साथ कम थे, वो जो है ना वहाँ पर भी पहुँच गया, उनको भी अपनी तरफ माइल कर दिया। अब पूरी दुनिया जो है ना इंडिया कर रहा है, ठीक है। ये उनके बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी, जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, ठीक है, जितना क्रेडिट जो है ना नरेंद्र मोदी को दिया जाता है उससे उतना ही जो है ना क्रेडिट जो है ना ये जाता है थ्रू आउट फॉरेन मिनिस्टर उनके जयशंकर को, क्योंकि वो बहुत जो है ना काबिल और जो है ना हाजिर दिमाग वो एक मिनिस्टर उनको मिला है इंडिया को। वो जो है ना इस फॉरेन पॉलिसी को लेकर आगे जा रहा है, और नरेंद्र मोदी की जो है ना उसके गाइडलाइन पर जो है ना अपने विजिट कर रहा है और कामयाबी हासिल कर रहा है। ये तो बस इंडिया के लिए बहुत एक बड़ी कामयाबी है।